नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी विद कैसवर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजमान पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। तो चलिए, यह हमारी कक्षा नंबर 3 रहने वाली। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1846 ईस्वी, बी 1847 ईस्वी, सी 1856 ईस्वी और डी 1857 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा साथियों बी 1847 ईस्वी में रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, अरविंदो घोष, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ए बी सी डी, बी ए और सी ए और डी ए बी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ए बी और डी। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन रॉय के विषय में सत्य नहीं, यानी राजा राम मोहन राय के बारे में गलत कथन है। तो उन्होंने द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी, यानी किस आयोग के द्वारा भारत में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की सिफारिश की गई थी? आपके ऑप्शन है हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का डिस्पेस और रेले आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड का डिस्पेस के द्वारा है जो हिंदुस्तान में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था, यानी गांधी जी द्वारा जो पत्र गवर्नर इरविन को भेजा गया था उनमें से कौन सी मांग है वो उनमें शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए संपूर्ण मद्य निषेध, ऑप्शन बी भूमि कर में 50% की कमी, ऑप्शन सी नमक कर का उन्मूलन और ऑप्शन डी भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता। तो इस मांग पत्र में जो गांधी जी के द्वारा भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता की मांग नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि कहां और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, यानी आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? पहला ऑप्शन है ए बम्बई 1875, बी लाहौर 1875, सी आगरा 1885 और डी मुंबई 1885। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था, यानी शिक्षा में सुधार करने से संबंधित कौन सा आयोग नहीं था? आपके ऑप्शन है हंटर आयोग, रेले आयोग, सैडलर आयोग और स्ट्रेची आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेची आयोग है जो है वो शिक्षा से सुधार से संबंधित नहीं था। यह अकाल से संबंधित एक आयोग था जो कि 1880 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो कथन है उनके ऊपर विचार करना है, उसके बारे में सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ऑप्शन बी, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे थे। आपके कथन है केवल ए सत्य, केवल बी सत्य, सी में न ए और न बी सत्य और डी में ए तथा बी दोनों सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, ए तथा बी है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किस महान क्रांतिकारी का था? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस है। उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम समय तक युद्ध करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जो चार कथन है उनमें से 3 कथन सुमेलित हैं, एक कथन सुमेलित नहीं है। वुड डिस्पेस है जो कि 1854 ईस्वी में आया था, हार्टोंग समिति 1929 ईस्वी और हंटर कमीशन 1882 से 1883 ईस्वी। जबकि सैडलर विवी कमीशन है यह सुमेलित नहीं है, यह है जो 1917 और 1919 के मध्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, यानी महात्मा गांधी द्वारा दांडी के लिए यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 और 2 मार्च 1930। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। साथियों, ये थी आज की PYQ सीरीज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।